सीएम योगी आदित्यनाथ बर्थडे स्पेशल। कैसे एक साधारण लड़का बना भारत का सबसे सख्त मुख्यमंत्री। आज का दिन सिर्फ एक जन्मदिन नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा सफर की याद है जिसने अजय सिंह बिष्ट से लेकर के योगी आदित्यनाथ तक की पहचान को गढ़ा। 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के पंचुर गांव में जन्मे एक साधारण परिवार के लड़के की कहानी आज भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली चेहरों में गिनी जाती है और इसी वजह से आज का दिन उनके समर्थकों के लिए उत्सव जैसा है। यह कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। एक वन रेंजर के बेटे का जन्म, पहाड़ों की सादगी में बचपन, गणित में पढ़ाई और फिर अचानक आध्यात्मिक रास्ते की ओर झुकाव, उसके बाद राजनीति के केंद्र में धमाकेदार एंट्री। यही वो सफर है जिसने अजय सिंह बिष्ट को पहचान दी योगी आदित्यनाथ के रूप में। अजय सिंह बिष्ट का बचपन उत्तराखंड की वादियों में बीता। एक साधारण सरकारी कर्मचारी के परिवार में जन्म लेने के कारण जीवन में अनुशासन और संघर्ष दोनों साथ साथ चलते रहे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई स्थानीय स्कूलों से की और आगे चल करके हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित में स्नातक की डिग्री हासिल की। यही वो दौर था जब उनका जीवन केवल किताबों तक सीमित नहीं रहा। 1990 के दशक में देश राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरे से गुजर रहा था और इसी विचारधारा ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। इसी समय अजय सिंह ने सांसारिक जीवन छोड़ करके आध्यात्मिक मार्ग अपना लिया। यह फैसला केवल व्यक्तिगत नहीं था बल्कि एक गहरे वैचारिक परिवर्तन का परिणाम था। वे गोरखनाथ मठ पहुंचे और महंत अवैधनाथ के शिष्य बन गए। यहीं से उनके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। दीक्षा लेने के बाद उनका नाम बदलकर योगी आदित्यनाथ रखा गया। यह नाम सिर्फ पहचान नहीं बना बल्कि एक विचारधारा और जीवन शैली का प्रतीक बन गया। गोरखनाथ मठ में रहते हुए उन्होंने नाथ पंथ की परंपरा को अपनाया और धीरे धीरे मठ के प्रमुख चेहरों में शामिल हो गए। बाद में महंत अवैधनाथ के निधन के बाद वे मठ के महंत बने, जिसने उन्हें धार्मिक और सामाजिक नेतृत्व दोनों प्रदान किया। 1998 में जब योगी आदित्यनाथ ने पहली बार गोरखपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, तब बहुत कम लोगों ने अनुमान लगाया था कि यह युवा साधु भविष्य में उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन जाएगा। लेकिन उन्होंने जीत हासिल की और यहीं से उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ। इसके बाद उन्होंने लगातार लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की और गोरखपुर को अपना मजबूत राजनीतिक गढ़ बना लिया। वे केवल सांसद नहीं रहे बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक प्रभावशाली जननेता के रूप में उभरते गए। इस दौरान उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी की स्थापना की, जिसने उन्हें जमीनी स्तर पर एक मजबूत संगठनात्मक आधार दिया। योगी आदित्यनाथ की राजनीति की सबसे बड़ी पहचान उनकी विचारधारा रही। वे हिंदुत्व की राजनीति के एक मजबूत समर्थक माने जाते थे। उनके भाषण, उनकी शैली और उनकी संगठनात्मक रणनीति ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रमुख चेहरों में शामिल कर दिया। धीरे धीरे वे केवल एक सांसद नहीं रहे बल्कि पार्टी के बड़े प्रचारक और जनाधार बढ़ाने वाले नेता बन गए। 19 मार्च 2017 भारतीय राजनीति में एक बड़ा मोड़ था जब उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। यह फैसला न केवल राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी छवि और भी मजबूत हुई। उन्होंने कानून व्यवस्था, प्रशासनिक सुधार और विकास योजनाओं पर जोर दिया। इसी दौरान उनकी सरकार की कार्यशैली को लेकर के बुलडोजर बाबा जैसी छवि भी बनी, जो उनके सख्त प्रशासनिक रवैये का प्रतीक बन गई। उनके कार्यकाल में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई और कानून व्यवस्था को लेकर के कड़े फैसलों ने उन्हें एक सख्त मुख्यमंत्री की पहचान दी। उनके समर्थक इसे एक्शन पॉलिटिक्स कहते हैं, जबकि आलोचक इसे विवादास्पद मानते हैं। लेकिन यह भी सच है कि उनकी राजनीति में निर्णय लेने की तेज गति और स्पष्ट संदेश देने की शैली ने उन्हें अलग पहचान दी। 2022 में जब वे दोबारा मुख्यमंत्री बने तो यह अपने आप में ऐतिहासिक था। वे उत्तर प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने जिन्होंने अपना पहला कार्यकाल पूरा कर दोबारा सत्ता संभाली। यह उनके राजनीतिक प्रभाव और संगठनात्मक ताकत का बड़ा प्रमाण माना गया। आज योगी आदित्यनाथ केवल एक राज्य के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि भारतीय राजनीति में एक राष्ट्रीय चेहरा बन चुके हैं। वे भाजपा के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक माने जाते हैं और चुनावी अभियानों में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहती है। आज जब उनका जन्मदिन मनाया जा रहा तो यह सिर्फ एक व्यक्तिगत उत्सव नहीं बल्कि एक राजनीतिक यात्रा का जश्न भी है। एक ऐसा सफर जो पंचुर गांव से शुरू होकर के लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचा। अजय से योगी बनने की यह कहानी सिर्फ नाम बदलने की नहीं बल्कि सोच, संघर्ष, विचारधारा और सत्ता तक पहुंचने की एक लंबी यात्रा है। और इसी यात्रा में उन्हें भारतीय राजनीति में एक ऐसा स्थान दिया जहां वे सिर्फ नेता नहीं बल्कि एक राजनीतिक प्रतीक बन चुके हैं।
आज उनके जन्मदिन पर समर्थक जहां उनके लंबे जीवन और नेतृत्व की कामना कर रहे हैं, वहीं यह भी याद किया जा रहा कि कैसे एक साधारण लड़का समय के साथ देश की सबसे बड़ी राजनीतिक कहानियों में से एक बन गया। और यही है अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ तक का असली सफर। अगर आपको योगी जी के काम, नेतृत्व और उनकी नीतियों को रेट करने का मौका मिले तो आप उन्हें कितने नंबर देंगे? कमेंट में जरूर बताएं। क्या आप उनके काम से संतुष्ट हैं या और बेहतर की उम्मीद रखते हैं?